आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर जो लगी मुझे डॉक्टर की कंसल्टेशन और यहाँ का हाइजीन वगैरह बहुत अच्छा है। ट्रांसप्लांट से पहले बस सबसे मेन तो ये था, थोड़ा मॉरल डाउन हो जाता है और थोड़ा एज भी ज़्यादा लगता है। अब ट्रांसप्लांट के बाद लगभग मेरे एज में 10 साल का गैप कम हो चुका है और मॉरल भी अच्छा है और कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा बूस्ट हो गया है। मेरे रिज़ल्ट के हिसाब से अगर कोई ट्रांसप्लांट के लिए आना चाहता है तो सबसे बेस्ट मेरी नज़र में QST ही है। लेकिन अब यह है कि अब कॉन्फिडेंस अच्छा खासा हो गया है। पहले लोग नोटिस करते थे तो अगर कोई बोल देता था तो अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब किसी को पता ही नहीं चलता कि मैंने कुछ कराया हुआ है, बिल्कुल नेचुरल लगता है ये। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमान अहमद एंड आई एम फ्रॉम बिजनौर यूपी। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये मेरा रिज़ल्ट है। मैंने अभी QST क्लिनिक से ट्रांसप्लांट कराया हुआ है। मैंने इससे पहले मेरे को बहुत सारी चीज़ें अप्लाई की। लगभग मेरा 2 से 3 साल से मेरा हेयर फॉल हो रहा था। मैंने बहुत सारे ऑयल अप्लाई किए, शैम्पू अप्लाई किए, पर किसी से कुछ रिज़ल्ट नहीं निकला। सो एट लास्ट मैंने QST क्लिनिक में कांटेक्ट किया और अपना ट्रांसप्लांट कराया। मुझे लगभग 5000 ग्राफ्ट लगे थे, ठीक है। और आज मेरी सेकंड PRP है। ट्रांसप्लांट के दौरान मैंने यहाँ पर जब कंसल्ट किया तो यहाँ डॉक्टर ने बहुत हेल्प किया। और जब मेरा ड्यूरिंग ट्रांसप्लांट लोग बोलते हैं पेन होता है, इतना पेन नहीं है, थोड़ा बर्दाश्त कर सकते हैं आप लोग, इतना पेन नहीं होता है, बहुत मामूली सा पेन होता है। जब एनेस्थीसिया दे देते उसके बाद तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। ट्रांसप्लांट के बाद बहुत ही, मेरे को तो लोगों को होती है स्वेलिंग, लेकिन मुझे बहुत कम स्वेलिंग हुई थी और थोड़ा बहुत इचिंग वगैरह होती है। लेकिन थोड़े दिन के बाद जब मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था, उन्होंने बोला ये सब नॉर्मल है। फिर थोड़े दिन के बाद वो भी ठीक हो गई थी। ट्रांसप्लांट के लगभग 20 से 25 दिन बाद मेरा शेडिंग फेज स्टार्ट हो गया था। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे अभी 3 महीने हुए हैं और मेरा ज़्यादा शेडिंग नहीं हुआ है, बहुत ही मामूली सा शेडिंग हुआ है। और लगभग 1.5 से 2 महीने के समथिंग मुझे पता चल गया था कि मेरा रिज़ल्ट अच्छा आने वाला है। मेरे हेयर्स जो हैं वो ग्रो करने लगे थे और मेरा डोनर जो है कम्प्लीटली हील हो चुका था। कॉन्फिडेंस का ये है कि कॉन्फिडेंस पहले थोड़ा सा ये था कि पीपल नोटिस करते हैं, लेकिन अब ये है कि अब कॉन्फिडेंस अच्छा खासा हो गया है। पहले लोग नोटिस करते थे तो अगर कोई बोल देता था तो अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब किसी को पता ही नहीं चलता कि मैंने कुछ कराया हुआ है, बिल्कुल नेचुरल लगता है ये। तो कॉन्फिडेंस तो अब अच्छा है, हाई है, पहले से ज़्यादा हाई है। मैंने बहुत सारी जगह पर ढूंढा कि कौन सा क्लिनिक अच्छा है, ऑल ओवर इंडिया ढूंढा। तो मैं लगभग QST को 6 महीने से फॉलो कर रहा था और इनके सारे रिज़ल्ट देख रहा था। और यहाँ पर मैंने 1-2 बार कंसल्ट भी किया और डॉक्टर से जब बात की, यहाँ का मुझे एटमॉस्फेयर अच्छा लगा और डॉक्टर बहुत सपोर्टिव है यहाँ के, तो उनसे अच्छा लगा बात करने के बाद। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे इतने ग्राफ्ट लगेंगे, इतनी मुझे रिकमेंडेशन है ग्राफ्ट की। और तो जब यहाँ पर आए, डॉक्टर से मिले, उन्होंने मुझे सब कुछ एक्सप्लेन किया, तो उसके बाद मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं करा सकता हूँ। मैंने करा लिया, ट्रांसप्लांट कराया। जब मैं लोगों से मिलता हूँ, अपने दोस्त वगैरह से मिलता हूँ, तो कोई ये बता ही नहीं पाता कि मैंने कुछ ट्रांसप्लांट वगैरह कराया है, ठीक है। आप देख सकते हैं मेरी हेयर लाइन भी जो है बिल्कुल नेचुरल है, जैसी मेरे पहले थी वैसे ही अब है। मैंने कोई ज़्यादा सेवरल चेंज नहीं किया। जैसे डॉक्टर ने बोला कि हम नेचुरल रखेंगे तो मैं मान गया था। QST के साथ मेरा एक्सपीरियंस जो है बहुत अच्छा रहा है। उनका सबसे अच्छा है उनका सपोर्ट, वे आपको सपोर्ट बहुत करते हैं। मेरे हर ट्रांसप्लांट के हर 3 दिन के बाद, 2 दिन के बाद कॉल आते रहते थे और वो मेरा रिज़ल्ट देखते रहते थे और मेरे को बताते रहते थे कि मुझे अब क्या करना है, अब क्या करना है, कौन सी मेडिसिन कब खानी है, कौन सी मेडिसिन कब लगानी है। और तो अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस QST के साथ बहुत अच्छा रहा है और होप मेरा रिज़ल्ट और अच्छा है। अभी तक 3 महीने के हिसाब से मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। तब तक के लिए बनिए रहिए QST के साथ। थैंक यू।
हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमान अहमद है और आज मेरी 3rd PRP है। मैंने अपना ट्रांसप्लांट 6 महीने पहले कराया था, नवंबर में। बात करें मेरे एक्सपीरियंस की तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मेरा रिजल्ट भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छा आ रहा है 6 महीने के हिसाब से। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर जो लगी मुझे, डॉक्टर की कंसल्टेशन और यहाँ का हाइजीन वगैरह बहुत अच्छा है। ट्रांसप्लांट से पहले बस सबसे मेन तो ये था, थोड़ा मोरल डाउन हो जाता है और थोड़ा एज भी ज़्यादा लगता है। अब ट्रांसप्लांट के बाद लगभग मेरे एज में 10 साल का गैप कम हो चुका है और मॉरल भी अच्छा है और कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा बूस्ट हो गया है। ट्रांसप्लांट के बाद अब जब कोई मुझे देखता है तो मुझसे पूछता है कि अब अच्छा लग रहा है, रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है, आपने कहाँ से कराया? तो सुनकर अच्छा लगता है और लोग तारीफ़ करते हैं कि अच्छा रिज़ल्ट आया है, कहाँ से कराया आप लोगों ने। PRP में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, ज़्यादा से 10-15 मिनट का प्रोसीजर होता है। आपका 20 ml ब्लड लेते हैं और उसको फ़िल्टर करके उसमें से प्लाज्मा बाहर निकाल कर आपके सिर के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। इससे फ़ायदा यह रहता है, आपकी डेंसिटी अच्छी हो जाती है और आपके ब्लड सर्कुलेशन फ़्लो अच्छा बढ़ता है, आपके हेयर ग्रोथ अच्छी होती है। 10-15 मिनट का प्रोसीजर है और बहुत माइन्यूट सा पेन होता है एकदम। मेरे रिज़ल्ट के हिसाब से अगर कोई ट्रांसप्लांट के लिए आना चाहता है तो सबसे बेस्ट मेरी नज़र में QST ही है, क्योंकि यहाँ पर सबसे मेन होता है डॉक्टर और उनका हाइजीन वगैरह और उनकी कंसल्टेशन, तो वो मुझे सबसे अच्छा यहाँ लगा। तो मैं सबको यही सजेस्ट करूँगा। ये थी मेरी 6 महीने की जर्नी। ये मेरी 3rd PRP है। ऐसे ही अगले PRP पे आपसे मिलूँगा नेक्स्ट। थैंक यू QST। अब जानते हैं हमारी अगले पेशेंट के बारे में। मिलिए मिस्टर मयंक सिंह से, जिनका 1 महीने पहले हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था। उनकी बॉल्डनेस की समस्या उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी और हरिद्वार में खत्म हुई। तो आइए देखें हमारे पेशेंट का 1 मंथ एक्सपीरियंस कैसा रहा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसे कि आप सब जानते हो, मेरा नाम मयंक चौधरी है और मैं गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। और 1 महीने पहले मैंने अपना ट्रांसप्लांट QST क्लिनिक हरिद्वार से कराया था। आज मैं अपनी फर्स्ट PRP कराने क्लिनिक आया हूँ। सो गाइस, जैसे कि आप जानते हो, जब मैंने यहाँ से अपना ट्रांसप्लांट करा के मैं अपने घर गया, विजिट किया वापस, जो मेरा पहला प्रोसेस था कि जो सलाइन वाटर मेरे को डॉक्टर्स ने दिया था वो मेरे को हर आधे घंटे में स्प्रे करना था। तो जैसे जैसे फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, 4th डे, 5th डे, जैसे जैसे पहले जो 5 दिन होते हैं उसमें आपको हर आधे घंटे में सलाइन वाटर को स्प्रे करना होता है। ड्यूरिंग नाइट टाइम उसको नहीं लगाना होता, बट जितना भी टाइम आप जागते हो मॉर्निंग आवर्स में, वो आपको स्प्रे करना होता है। सो वो प्रोसेस बड़ा थोड़ा सा लेंदी लगेगा आपको कि हर आधे घंटे में स्प्रे करना है, बट इट इज़ वर्थ। देन उसके बाद जो मेरा रिकवरी का वो था प्रोसीजर, वो था सेकेंड डे। मेरी जो बैंडेजेस थी वो मैंने घर पे खुद ही अपने यहाँ पर रिमूव की थी और वो रिमूव करना बड़ा ईजी है। कोई ऐसा इसमें नहीं है कि आपको विजिट करना पड़ेगा क्लिनिक या फिर आपको कुछ ऐसा। अगर आप यहीं पे हो तो आप क्लिनिक विजिट कर सकते हो, अदरवाइज आप उसको घर पे भी रिमूव कर सकते हो। उसका जो प्रोसेस है वो मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू, QST की टीम के थ्रू व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया गया था कि उसको मेरे को कैसे रिमूव करना है, एंड वो मैंने ईजिली अपनी बैंडेज खुद से ही रिमूव कर ली। देन जितने भी उसके लिए मेडिसिन एंड ऑल जो भी इक्विपमेंट्स लगते हैं वो आपको QST की टीम से प्रोवाइडेड किए जाते हैं कि आपको कैसे उसको रिमूव करना है। सेकेंड डे जब मेरी बैंडेज रिमूव हो गई, उसके बाद जो प्रोसेस रहता है वो आपके डोनर एरिया का हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। उसमें आपको नंबर ऑफ मेडिसिन दी जाती है QST टीम की तरफ से, जो कि आपको अप्लाई करनी होती है अपने डोनर एरिया पे, एंड जो आपका ट्रांसप्लांटेड एरिया है उस पर सिर्फ आपको सलाइन वाटर ही स्प्रे करना होता है हर आधे घंटे बाद। देन ये जो मेरी प्रोसेस थी ये पहले 5 दिन कंटिन्यू रही। जो मेरा डोनर एरिया था वो भी धीरे धीरे हील होने लगा था। देन 5th डे आई विजिटेड फॉर माई फर्स्ट हेड वॉश इन QST क्लिनिक हरिद्वार। जो मेरा पहला हेड वॉश था, ऑल्दो वो भी अगर आप चाहो तो, अगर आप डिस्टेंस पे रहते हो तो आप खुद भी कर सकते हो। लाइक यू ऑल नो, मैंने लास्ट मंथ अपना जब ट्रांसप्लांट प्लान किया, सो फर्स्टली जिनके थ्रू मैं यहाँ पे आया था,
जिनका रिजल्ट देख के बेसिकली मैं यहाँ आया था। वो मेरे नोन मेरे कजन्स ही हैं जिनका ऑलरेडी यहाँ पे ट्रांसप्लांट हो चुका था एंड दे गॉट एक्सीलेंट सुपर रिजल्ट्स। देन मैंने जो रिजल्ट्स है QST के वो खुद भी अपने आप एक बार देखे हैं वो यूट्यूब पे, और आप सब भी देख सकते हो क्या सुपर रिजल्ट्स हैं इनके, और कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं है। फ्रॉम इवन यू कैन चेक द गूगल रिव्यूज़। अगर आपको YouTube वीडियोस पे भरोसा नहीं है तो गूगल रिव्यूज़ चेक कीजिए, आपको किसी भी प्रकार का नेगेटिव रिव्यू नहीं मिलेगा, किसी के रिगार्डिंग नहीं मिलेगा। एंड सेकेंडली जब मैं विजिट किया देन मैन आई फाइनली डिसाइडेड कि कराना है एंड QST से ही कराना है। देन जो मेरी फर्स्ट थिंग थी, जो मेरे डॉक्टर से इंटरेक्शन थी, उन्होंने मेरे को फ्रॉम बेसिक टू एडवांस जितनी भी प्रोसेस है वो एक्सप्लेन की, वो सुपर्ब थी। तो मेरे को ईजिली सब विथस्टैंड हो गया हर चीज़ की, मेरे को कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होएंगी मेरे साथ आने वाले टाइम में, 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, साल भर में, वो सब चीज़ें मेरे को डॉक्टर्स के थ्रू बता दिया गया था पहले ही। पोस्ट सर्जरी जो मेरी हेयर लाइन जिन्होंने मेरी डिज़ाइन की, उनकी जो उन्होंने मेरे को हेयर लाइन जब मेरे को बार बार पूछा कि कैसे कैसे, मतलब उन्होंने मेरे को डिफरेंट हेयर लाइन्स बना के दिखाई जो मेरे जो चेहरा है उस पर कैसे सूट करेगी, क्या नेचुरल लगेगी क्या नहीं लगेगी। वो सब चीज़ देख के मेरे को टोटली रिलाय हो गया कि जो टीम है बड़ी ही प्रोफेशनल है। सो फाइनली लास्ट में जब मैं आया तो आफ्टर द प्रोसेस ऑफ स्लिटिंग मेरा जो हेयर ट्रांसप्लांट था वो प्लान हुआ एंड मॉर्निंग में यहाँ पे आया। देन जो फर्स्ट जैसे आते हैं तो घबराहट होती है कि यार आज ट्रांसप्लांट है, कि मन घबराता है बेसिकली आपको, चाहे कितना ही ट्रस्ट हो किसी पे, बट स्टिल एक ऑपरेशन ही होता है। देन जब मैं OT में गया आफ्टर चेंजिंग माई क्लोथ्स, तो मेरे को फर्स्टली यही रहा कि यार क्या होगा आज, कैसे होगा। बट वो जो मेरी घबराहट थी वो बड़ी ही कॉन्फिडेंस में तब बदली जब मेरे पास डॉक्टर्स की टीम आए। देन दे सेड कि आप कंफर्टेबल हो, हर चीज़ मेरे से पूछी गई कि आप कंफर्टेबल हो, किसी प्रकार का आपको इश्यू तो नहीं है, कोई आपको ऐसी घबराहट तो नहीं है। उन्होंने मेरे को बिल्कुल ऐसे कंफर्टेबल कर दिया जैसे घर पे हो आप। मेरे को लगा ही नहीं कि मैं OT में हूँ। जब मैंने मैं लेट गया OT में, मेरा मॉर्निंग में OT प्लान था, ट्रांसप्लांट प्लान था 7:30 o'clock अराउंड। तो जब मैं गया फिर उसके बाद लेट गया। देन मेरे को एनेस्थीसिया का प्रोसेस था, वो उससे मेरे को एनेस्थीसिया दिया गया। तो एनेस्थीसिया देने के बाद उसके बाद जो प्रोसेस था वो इतना स्मूथली गया कि जैसे मेरा एक्सट्रैक्शन था और जो मेरा ट्रांसप्लांट साथ के साथ हो रहे थे बाल, तो मेरे को ईजिली मैं बात कर पा रहा था डॉक्टर से। डॉक्टर्स इवन मेरे से बार बार पूछ रहे थे आफ्टर 15 मिनट्स एंड 10 मिनट्स कि आपको कोई पेन तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई इशू तो नहीं है, आप कंफर्टेबल हो कि नहीं। तो वो चीज़ मेरे को और जो प्रोसेस था वो और स्मूथली बना दिया उसने उस चीज़ ने। देन मेरा जो टोटल जो मेरा टाइम लगा OT में वो लगभग शाम ही हो गई थी ऑलमोस्ट। बट बीच में जो था वो ब्रेक एंड ऑल चीज़ के लिए मैं जाता था। इवन यू कैन यूज़ वॉशरूम्स एंड ऑल, अगर आपको जाना हो बीच में यू कैन हैव अ वाटर, बीच में आपको मील भी दी जाती है। देन ऐसा नहीं कि अगर आप आए तो बस लेट गए, उसके बाद उठोगे जब वो ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो जाएगा। तो एक फ्रेंडली माहौल था, ऐसा नहीं था कि आपको डॉक्टर्स के ऐसा लगेगा, किसी प्रकार का डर लगेगा, कुछ लगेगा। तो मेरे को बिल्कुल फ्रेंडली रहा। देन उसके बाद जब मैं आज आया हूँ 1 महीने बाद अपना PRP कराने के लिए, सो वो प्रोसेस भी बहुत पेनलेस था। उसमें भी कुछ नहीं, नॉर्मल वाइब्रेटर की यूज़ करते हैं और आपको इंजेक्ट कर दिया जाता है और उसमें कोई एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू और मेरे को किसी भी प्रकार का कोई पेन एंड ऑल कुछ नहीं है। सो जो मेरे ग्राफ्ट से ड्यूरिंग द सर्जरी वो मेरे को 4500 बताए गए थे और 4500 ही मेरे ग्राफ्ट्स लगे हैं। एंड जो मेरे शेडिंग फेस है वो स्टार्ट हो चुका है। जो मेरा रिजल्ट्स है अभी का वो आप देख सकते हो कि कैसा हेयर का मेरा अभी रिजल्ट है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग वेरी एग्रेसिव रिजल्ट आफ्टर सम टाइम फ्रॉम QST। एंड जैसे मेरा अभी नेक्स्ट सेशन के लिए मैं PRP के लिए आऊँगा तो मैं आपको अपना रिजल्ट दोबारा शेयर करूँगा, दोबारा बताऊँगा मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है। थैंक यू। अब जानते हैं हमारी अगले पेशेंट के बारे में। तो ट्रांसप्लांट के बाद
तो जो डॉक्टर ने मेरे को रिकमेंड करा, सबसे पहले तो ऑयली फूड मेरा 1 हफ्ते के लिए स्ट्रिक्टली बैन था, जिसमें मैं ना ऑयली खा सकता था, ना मुझे हैवी मतलब कुछ ऐसा भारी भरकम नहीं खाना था, सॉल्ट भी ज़्यादा नहीं खाना था, मिर्च भी, नॉर्मल खाना खाना था घर का। तो वही था। बाकी हर 2 दिन बाद टीम का जो मैसेज आता था रेगुलर चेकअप के लिए, वो हर दिन के फ़ोटो क्लिक करवा के बोलते कि भेजने के लिए, तो डेली हम फोटोज़ खींच के भेजते थे। तो डेली वो अपना फीडबैक देते थे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। देन 4 हेयर ट्रांसप्लांट के 5 दिन बाद आपका हेड वॉश होता है, तो मेरा ही 5 दिन बाद हेड वॉश हुआ। उसके बाद मेरे क्लॉट्स वगैरह निकाले गए। देन मेरे को सजेस्ट करा गया कि आपको कैसे सर अपना वॉश करना है बेबी जॉनसन शैम्पू से, तो मैंने वैसे फॉलोअप करा। देन ये चीज़ आपको डेली रूटीन में जो फॉलो करना था वो करना था। एंड जो टीम है वो आपसे बार बार रिव्यू लेते रहते हैं कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसा करो। सो हेलो गाइज, मेरा नाम है लक्की पंवार। तो मैंने आज से 1 महीने पहले अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था QHT क्लिनिक से। देन आज मेरी फर्स्ट PRP है जिसके लिए मैं आया हूँ। तो ट्रांसप्लांट के बाद तो जो डॉक्टर ने मेरे को रिकमेंड करा, सबसे पहले तो ऑयली फूड मेरा 1 हफ्ते के लिए स्ट्रिक्टली बैन था, जिसमें मैं ना ऑयली खा सकता था, ना मुझे हैवी मतलब कुछ ऐसा भारी भरकम नहीं खाना था, सॉल्ट भी ज़्यादा नहीं खाना था, मिर्च भी, नॉर्मल खाना खाना था घर का। तो वही था। बाकी हर 2 दिन बाद टीम का जो मैसेज आता था रेगुलर चेकअप के लिए, वो हर दिन के फ़ोटो क्लिक करवा के बोलते कि भेजने के लिए, तो डेली हम फोटोज़ खींच के भेजते थे। तो डेली वो अपना फीडबैक देते थे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। देन 4 हेयर ट्रांसप्लांट के 5 दिन बाद आपका हेड वॉश होता है। साल में आप 3 PRP भी कराते हो तो वो भी काफ़ी हेल्दी आपकी हेल्थ और हेयर रूट्स के लिए। एंड नॉर्मल प्राइस में चलता है, मतलब इतना कोई हैवी एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है कि PRP बहुत महंगी चीज़ है। तो आप नॉर्मल डेली बेस मतलब अपने रूटीन में, हेल्थ रूटीन में ऐड कर सकते हो कि मतलब हाँ मुझे साल में मतलब 2 या 3 बार PRP कराओगे तो गुड फॉर योर हेल्थ, गुड फॉर योर हेयर हेल्थ ऑल्सो। अगर आपको डैंड्रफ की दिक्कत है तो भी आप करवा सकते हैं। बाकी PRP मतलब आप नॉर्मल पीपल्स भी करा सकते हैं, मतलब बेसिकली है। तो ठीक है गाइस, दैट्स माय टाइम। तो मैंने अभी ब्लड के लिए सैंपल दे रखा है प्लाज्मा के लिए, तो मेरा प्लाज्मा रेडी हो गया होगा। तो अभी मैं PRP कराता हूँ, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट PRP में। तब तक के बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।